यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है केमाल? क्या यहाँ के लोगों को तुमने जानबूझकर भेज दिया? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा अमीर? इतनी जल्दी जवाब दे गए। तुम्हें पता था क्या मैं तुमसे सवाल पूछूंगा? जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, तुम सिर्फ खुद को चालाक समझते हो। क्या हम बस ऐसे ही बातें करते रहेंगे? मुझे काम करने में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे ये पहनना होगा? सेफ्टी के लिए। मतलब कि मुझे सिर पर चोट लग सकती है। कुछ भी हो सकता है, प्रिकॉशंस लेना चाहिए। बिल्कुल सही। हम दोनों एक साथ पहली बार अंधेरे में नहीं जा रहे हैं, बस इस बार हम उसकी गहराई में साथ जाएंगे। हमें मिनिस्ट्री को इन्फॉर्म करना चाहिए कि हम यहाँ हैं। जरूरी नहीं है, मैं संभाल लूंगा। अंदर फोन ले जाने का मतलब नहीं है कोई नेटवर्क नहीं होगा। मेरे अलावा तुम्हें कोई नहीं सुन पाएगा। अंदर सिर्फ हम दोनों होंगे और हम दोनों ही एक दूसरे की बातों को सुन पाएंगे। फिर तो तुम सबसे जरूरी हो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जमीन के अंदर सब इक्वल होते हैं, सभी बराबर। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? हमें तो आना ही था। तुमने यहाँ आने की जवाबदारी उठाई है, बिल्कुल मेरी ही तरह। कहाँ है वो? मैम वो नीचे है। ये टेस्ट किसका है सेमा? मैं कुछ समझी नहीं मिसेस विल्दान। तुम दोनों झूठ बोल रही हो। ज़ैनब प्रेग्नेंट नहीं है। मुझे बताओ, क्या तुम प्रेग्नेंट हो? यहाँ देखो, मुझे बताओ, नहीं तो मैं तुम्हारी मॉम को फोन करके बताऊंगी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मतलब ये सब ज़ैनब का आइडिया था, लेकिन हम दोनों कुछ गलत नहीं करना चाहते थे। मैंने पूछा ये टेस्ट किसका है? मुझे नहीं लगता यहाँ से आगे जाने का कोई फायदा है। डर गए? मुझे कोई फायदा नजर नहीं आता। इससे बेहतर हम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है, जहां सिर्फ हम दोनों हैं। हम जो चाहे एक दूसरे को कह सकते हैं और सुन सकते हैं। चाहे हम जमीन के नीचे हों या ऊपर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे बीच सेटलमेंट नहीं हो सकता। मेरे लिए भी। अपने आदमियों को बुला लो, हम अभी थर्मल प्लांट पर जाएंगे।
ये खान पिछले 10 सालों से बंद पड़ी है ना? ये थर्मल प्लांट के लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल होगी। तुम मुझसे क्या चाहते हो? तुम फिर से वही कहोगे कि निहान मेरी नहीं है क्योंकि वो तुम्हें चाहती है कि नहीं? एमिर, पहली बात तो निहान कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिस पर हम दोनों नेगोशिएट कर सके। हाँ, निहान चाहिए मुझे, पर वो निहान का फैसला है, इसलिए मैं इस बारे में तुमसे बात नहीं करूंगा। केमाल, तुम बहुत कुछ चाहते हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो तुम हो जिसे पूरी दुनिया चाहिए। मेरा सामना करने से डरते हो? ऐसा होता तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा होता क्या? मतलब तुम ये बात एक्सेप्ट करते हो? हाँ? अगर निहान को ज्यादा प्यार करते तो मुझसे दूर कर चुके होते। मैं निहान को बहुत चाहता हूं। तुमने उसके लिए किया ही क्या है? बस 1-2 बार मुझे नीचा दिखाया है, और क्या। मैं उसके लिए लड़ा हूं और अभी भी उसके लिए लड़ रहा हूं। तुमने बस अपना महल बचाने की कोशिश की है, सिर्फ महल, लेकिन वो वहां अपनी जान के लिए लड़ रही है, जिसका बढ़ावा तुम ही ने दिया है। तुम्हें ये बात पता है ना कि तुम उसे ऐसे हासिल नहीं कर सकते हो। किसी दिन होगा, एक ना एक दिन निहान को पता चल जाएगा कि मैं उसे सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। कभी नहीं होगा। जरूर होगा। मैंने उसके लिए सब कुछ किया है, और जो जरूरी होगा वो भी मैं करूंगा। मैं निहान के लिए बुरे काम भी कर सकता हूँ, किसी की जान भी ले सकता हूँ, उसके लिए दुनिया जला सकता हूँ। और तुम जैसा आदमी प्यार के लिए क्या कर सकता है? चुप रह सकता हूं, उसकी भलाई के लिए छोड़ भी सकता हूं। मैं उससे दूर जा सकता हूं ताकि उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे। मैं उसे कभी भी दुख में नहीं देख सकता। उसके लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं देने को तैयार हूं। जरा अपने आसपास अंधेरे को देखो, गौर से देखो। मेरी जिंदगी के 5 साल मैंने यहां पर गुजारे हैं, हर रोज। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मौत से डर जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। पर तुम निहान की जान लेने वाले थे, मार देना चाहते थे उसे। जो मेरा नहीं है मुझे उसकी जरूरत नहीं। तो तुम उसे मार दोगे? याद है तुमने अभी अभी कहा कि निहान कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन निहान को मैंने खरीदा है। मैंने उसकी पूरी जिंदगी खरीदी है, और मैं जैसा कहूंगा वैसा वो करेगी। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। ये तुम्हारा प्यार है? बोलो। ये तुम है? ये मेरा प्यार है। अब बस बहुत हो गया। ऐसा तुम्हें लगता है? निकलो वहां से, जल्दी करो। संभालो। अरे अभी और कितनी दूर है? कम से कम 1 घंटा जाएगा सर। जल्दी चलो, जल्दी 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 चलाओ।
ये हेलमेट सच में बहुत काम का है। मुझे ये पता होना चाहिए था कि तुम बिना हथियार के नहीं आओगे। तुम्हें पता होना चाहिए था, मुझे भी ये पता होना चाहिए था कि तुम मुझे ऐसी तरकीब से मारने की कोशिश करोगे। लेकिन हमेशा तुम्हें सब कुछ मुझसे पहले मिला है। तकदीर तो देखो। मैं यहीं इस माइन में मरूंगा तो तुम मेरी तकदीर जियोगे और मैं तुम्हारी। आमिर कौसकुल, रुकना नहीं है तुझे। रुक जाओ। ए! तुम आ गए, आ गए। तुम सच में आ गए। मुझे बचाने आए हो। बचाओ मुझे, बचाओ। मैंने तुमसे कहा था आमिर, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं। मैं बन भी नहीं सकता। तुम जानते हो कि तुम मर जाओगे। तुम जानते हो कि मैं जैसे यहाँ से निकलूंगा तुम्हें मारने की कोशिश करूंगा। तुम जानते हो कि तुम निहान को मुझसे दूर नहीं कर सकते। मैं निहान को तुमसे बचा लूंगा। तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मुझे मारने के बजाय तुम मुझे बचा रहे हो। तुम मेरे सबसे फेवरेट दुश्मन हो। कुछ भी कर लो केमाल सोएदार, तुम मेरे दुश्मन ही रहोगे हमेशा के लिए। चलो उठो, उठो। वो दोनों कहाँ हैं? हमने उन्हें नहीं देखा सर, लगता है वो नीचे खान में होंगे। ठीक है, तो फिर तुम लोग भी जाओ। तुम लोग जितनी मेरी मदद करोगे उतना ही पैसा मैं तुम्हें ज्यादा दूंगा, समझ में आया? अभी जाओ। गालिब, क्या तुम कुछ पता लगा पाए? मुझे लगता है कि वो दोनों भी खान में ही हैं और मैं यहाँ अपने बेटे को लेने आया हूँ। बेटा, ले जाओ इसे। उसने मेरी जान बचाई है, लेकिन मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। और मैं निहान को तुमसे बचाऊंगा।
अब से हॉस्पिटल में कड़ी नजर रखी जानी चाहिए। अपने आदमियों को भी मेरे आदमियों के साथ भेजो। ठीक है। अब ये सबसे खतरनाक दुश्मन बन चुका है। क्यों? उसने साबित कर दिया कि वो मुझसे नहीं डरता। उसने मुझे जिंदा रहने दिया है। ठीक है, ठीक है। चलो दरवाजा खोलो। एमिर कोसग्लू आ रहे हैं। स्वीट हार्ट, तुम जल्दी आ गए। जल्दी आ गया। डॉक्टर के आखिरी चेकअप के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे हैं। एक बार चेकअप हो जाएगा और मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। खिड़की के पास बिल्कुल खड़े मत रहना। मैं उस डर के साथ नहीं रह सकता। तुम्हें कुछ हुआ तो इस पूरे शहर को आग लगा दूंगा। मुझे थोड़ा आराम करने दो एमिर, प्लीज। थोड़ा आराम मुझे भी करने दो ना, फिर सब बराबर होगा। एक बार मुस्कुरा तो दो, थोड़ा सा। अब ये भी काम नहीं कर रहा, लेकिन कभी तो करेगा, किसी दिन जरूर करेगा। केमल, तुम कहाँ हो? कहाँ हो तुम? तुमने आज का मेन्यू निहान की पसंद का ही बनाया है ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मिसेस विल्डान। आपने जैसा कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही बनवाया है। निहान को खाने में जो भी पसंद है वो सारी चीजें इन्होंने बनाई हैं। इतना सब कुछ बना है कि भूखे लोगों की फौज खाना खा ले। तुम दोनों मेरे साथ चलो। कहाँ मॉम? निहान आज घर आ रही है। मेरे दिमाग में कुछ है, अगर ये प्लान कामयाब रहा तो आज का दिन यादगार बन जाएगा। कैसे? हमें देखना होगा कि आज के दिन कुछ गड़बड़ ना हो, हम सब खुश और तंदुरुस्त रहें। मैं चाहती हूँ कि आज सब कुछ परफेक्ट हो, बिना किसी प्रॉब्लम्स के। ठीक कहा ना उजान? बिल्कुल मॉम। अगर तुम कम हिल्स वाले जूते पहनोगे तो ज्यादा कंफर्टेबल रहोगी। तुम्हारा कंफर्ट मतलब मेरी नाती का कंफर्ट हुआ ना? आज मैं तुम्हारा और मेरा दोनों का हेल्थ चेकअप करवाऊंगी और दुनिया में सबसे ज्यादा खुश हो जाऊंगी। हम क्या करने वाले हैं? देखो ज़ैनब, हम चीप टेस्ट किट पर भरोसा नहीं कर सकते हैं ना। मेरी नाती को सबसे बेस्ट चीजें मिलनी चाहिए। हम अभी ब्लड टेस्ट करेंगे, रिजल्ट जैसे ही आएंगे हम वैसे ही मेरे डॉक्टर के पास तुम्हें ले जाएंगे, ठीक है? आइए। ये तो अच्छी बात है ज़ैनब, इससे हम भी श्योर हो जाएंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है। आंटी! ओहो, मुझे आंटी बुलाकर तुमने मुझे तुम्हारी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। अपनी बीवी को मौत के मुंह में डालकर भी तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। आप इतनी जल्दी आ गई? तुमसे जल्दी नहीं आ पाई। मुझसे आप कंपटीशन नहीं कर सकती, लेकिन मुझे इस अच्छाई की वजह समझ नहीं आई। क्योंकि इसे पैसे से नहीं खरीद सकते।
निहान, उठो 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 उठो। क्या हुआ? मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। मॉम, आइए ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप जो कर रही हैं वो मैं और जैनब दोनों समझ रहे हैं। रुक जाओ। इसका क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहती हैं? मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि वो कितनी बड़ी झूठी है, और इसके बाद तुम उसे हमेशा के लिए गुड बाय कहोगे, समझे तुम? लेकिन मॉम, जैनब मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? इसमें उसका क्या फायदा? लेकिन उसने ऐसा किया है। उसे तुम्हें किसी और की प्रेगनेंसी टेस्ट बताई है उजान। मॉम, जैनब के बारे में आप इतनी बेहुदा बात सोच भी कैसे सकती हैं? तुमने एक बेहुदा औरत से शादी की है उजान। अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आई तो हम ये घर छोड़ देंगे। देखते हैं। हमें रिजल्ट्स कब तक मिल जाएंगे? जल्द ही मिल जाएंगे। हैव ए गुड डे। आपको भी। थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि एक ही दिन में 2 सेलिब्रेशंस हो, लेकिन कल भी इतना दूर नहीं है, कल दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। उजान, क्या अब हम चलें? क्या हुआ ज़ैनब? क्या तुम बहुत जल्दी में हो डियर? हाँ मॉम। कोई जल्दी नहीं है, हम बस वॉक करना चाहते हैं। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी ताज़ी हवा में घुमाओ, तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। क्या हो रहा है? मैं अपने डॉक्टर को बाय बोलने जा रही हूँ। हाँ तो चलो। तुम देख सकते हो मैं इनके साथ जा रही हूँ। मुझे उनसे अकेले मिलना है। अरे, इसे थोड़ी देर के लिए तो अकेला छोड़ दो। ये क्या बात हुई? तुमने पहले से ही हॉस्पिटल में फौज खड़ी कर रखी है। ये सब क्या है? उफ, लगता है जैसे जंग का मैदान हो। अगर कोई गड़बड़ हुई। नहीं सर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। तैयार हो? हाँ। फायर एग्जिट कंट्रोल में है। अंडर कंट्रोल है सर। आ जाओ। केमाल, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया केमाल। तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रहेगी, हमेशा फिक्र रहेगी। मैंने तुमसे कहा ना, जरूरत नहीं होगी। जितनी फिक्र तुम्हें मेरी होती है उससे ज्यादा मुझे तुम्हारी होती है निहान। तुमने अपने आप को मारना चाहा, अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की। अब मैं उसके बारे में नहीं सोचती। लेकिन मैंने बहुत सोचा, और अब सब कुछ खत्म। जैसा कि मैंने पहले तुमसे कहा था, अब तुम भी मुझे नहीं रोक सकती हो। मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूं। क्या? हाँ, मैं तुम्हें किडनैप कर रहा हूं। चलो। तुमने ये दोबारा से बनवा लिया? और मैं तुम्हें भगा कर ले जा रहा हूं। वो कैसे? देखो, वो हॉस्पिटल का हेलीकॉप्टर नहीं है, वो हमें ले जाने आया है। क्या तुम पागल हो? हाँ, मैं पागल हूं।
उजान, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैंने सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लिया, तुम्हें सब बताता हूँ। तुम दोनों कंफर्टेबल हो ना? रास्ता बड़ा लंबा है। हाँ, हम कंफर्टेबल हैं। आखिरकार मैं तुम्हें भगा कर ले जा रहा हूं। तुमने भी अपने आप पर गिव अप कर दिया था, लेकिन मैंने तुम पर गिव अप नहीं किया। और ये बात जान लो कि आखिरी सांस तक मैं तुम पर गिव अप नहीं करूंगा। हमेशा के लिए। हमेशा के लिए। ये मुझे भगा कर ले जा रहा है। जल्दी जल्दी जाओ बेटा। केमाल मुझे भगा रहा है, हमेशा के लिए दूर ले जा रहा है। हम सच में अभी जा रहे हैं? क्या हम सब कुछ छोड़कर निकल रहे हैं? सही कहा। डरो मत निहाल, मैंने सब अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। तुम श्योर हो ना केमाल? उजान ने कहा कि वो क्या करेगा? पहले वो नहीं माना, पर बाद में कन्विंस हो गया। उसकी और ज़ैनब की अच्छी जिंदगी के लिए, और तुम्हारे लिए भी। नहीं 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 नहीं, निहाल सुसाइड नहीं कर सकती। वो अपनी जिंदगी को गिव अप नहीं कर सकती। उसने खुद मुझसे कहा था ये एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। ओजान, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। निहान को होश आएगा, और होश आने के बाद सबको वही करना होगा जो निहान की भलाई के लिए हो। अगर तुम उसे सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो इसका मतलब यह होगा कि तुम भी उसके खून के जिम्मेदार हो। ऐसा मत कहिए। तो कबूल कर लो, मुझे पूरा यकीन है कि तुम मासूम हो, और तुम्हारे खिलाफ यह कॉन्स्पिरेसी है, और शायद तुम्हें इसकी सजा भी मिलेगी। मगर मैंने मेरे कुछ लॉयर दोस्तों से बात की है, तुम बिना अरेस्ट हुए ट्रायल्स पर ही रहोगे। बस अब तुम में हिम्मत होनी चाहिए। मुझ में हिम्मत ही तो नहीं है। याद है ज़ैनब के लिए तुमने मुझसे आकर कैसे बात की थी? तुम अकेले सबके खिलाफ खड़े हो गए थे, याद है तुम्हें? मैं ज़ैनब के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, वैसे ही अब तुम निहान के लिए भी करोगे। ये तुम उन दोनों लड़कियों के लिए करोगे जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और तुमने जो किया तुम उसकी जवाबदारी लोगे। तुम कर सकते हो। ज़ैनब को भी इस बारे में नहीं पता है ओजान। तुम्हें उसे सब समझाना होगा, तुम्हें उसे सच कहना होगा। ऐसी चीजें पति पत्नी के बीच छिपी नहीं रहनी चाहिए। मैंने उसे ये सब नहीं बताया क्योंकि तुम्हारे परिवार की प्राइवेसी है। ओजान, लिंडा के साथ क्या हुआ अगर तुम नहीं बताए तो मजबूरन मुझे ज़ैनब को बताना होगा। मैं जानती हूँ भाई। देखो, ओजान को सरेंडर करना होगा। तुम दोनों को यह कदम मिलकर उठाना पड़ेगा। क्या आप ये सब आपकी और निहान की आजादी के लिए चाहते हैं? हाँ भी और नहीं भी। मैं ये सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं चाहता, मैं ये तुम दोनों के लिए भी चाहता हूँ, ताकि तुम अमीर के दबाव में उसके डर से जिंदगी भर ना रहो।
मैं ये नई शुरुआत के लिए चाहता हूं। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम दोनों एक खुशहाल जिंदगी बिताओ। ये नहीं चाहता कि तुम अपनी बहन के कातिल बन जाओ। सोचो इस बारे में, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। अगर तुम मान जाओगे तो मेरे पास एक प्लान है जिससे हम सबको कम से कम नुकसान होगा। पर यह सिर्फ तब होगा जब तुम इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लोगे। मैंने सारे अरेंजमेंट्स कर लिए हैं। जहीर ओजान को लेकर लॉयर के पास जाएगा। तब तक हम बहुत दूर पहुंच चुके होंगे। जहीर के पास सारे फुटेजेस हैं। जब तक ओजान पुलिस के पास नहीं जाता तब तक वो एक बिल्कुल सेफ जगह पर रहेगा। एमिर उसे ढूंढ लेगा तो? ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे ओजान से बात करनी है। ठीक है, जरूर बात करना। बस एक बार हम पहुंच जाए जहां हमें जाना है। कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई? निहान मैडम कहाँ हैं? बाहर गार्डन में? क्या मतलब है आपका? क्या वो आपके साथ नहीं थी? कौन? निहान और उसकी आंटी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझसे जीत नहीं सकता। निहान को ढूंढो। एक्सक्यूज मी, मैंने कहा निहान और उसकी आंटी को ढूंढो और उम्मीद करो कि वो इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं गई हो। अब जाओ जल्दी। सर। स्ट्रेस मत लो, तुमने सही फैसला लिया है। रिलैक्स हो जाओ। हमारे बच्चे के लिए कुछ भी। तो ये रिजल्ट्स कब तक मिलेंगे? ये कल मिलेंगे मैम। हैव ए नाइस डे। आपको भी। थैंक यू सो मच। मैं चाहती थी कि एक ही दिन में 2 सेलिब्रेशंस हो, लेकिन कल भी इतना दूर नहीं है। कल दोबारा सेलिब्रेट करेंगे। उजान, क्या अब हम चलें? क्या बात है ज़ैनब? तुम बहुत जल्दी में हो डियर। हाँ मॉम। कोई जल्दी नहीं है, हम बस वॉक करना चाहते हैं। ओह ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी ताज़ी हवा में घुमाओ, तुम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। हमें भाई को अब फोन करना है, क्यों है ना? मैं जानता हूँ। डर इस बात का है कि अब मेरे पास सोचने का वक्त नहीं है। अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। मेरे भाई सही कह रहे हैं और उन्हें तो अभी तक इस बेबी के बारे में नहीं पता। मेरी तरफ ऐसे मत देखो उजान। मैं चाहती हूँ कि हमारा बच्चा अपने पापा पर प्राउड महसूस करे, लेकिन अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम एक डरपोक और सेल्फिश पिता बनोगे, और मैं ऐसा पति या मेरे बच्चे का ऐसा पिता नहीं चाहती। केमाल भाई ने मुझसे ये भी तो कहा कि हो सकता है कि अरेस्ट ना हो, सिर्फ ट्रायल चलती रहे 1 साल या फिर 6 महीने, और उसके बाद शायद उन्हें सबूत मिल जाए कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था, तो फिर सजा भी ना हो। ये सब हम देख लेंगे, मैं इसके लिए तैयार हूँ। ठीक है भाई, हम आ रहे हैं। चलो।
अभी तक यही हो? ब्लड टेस्ट के बाद कहीं तुमको चक्कर तो नहीं आ रहे? नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ मॉम, अब और बेहतर हो जाऊंगा। ठीक है, लेट मत होना। हम सब संभाल लेंगे। आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है, अब रिलैक्स करो। अगर मुझे पता होता है कि इस सब के पीछे एमिर का हाथ है तो मैं एमिर को... अगर मेरे पेरेंट्स ने, एमिर ने ये बात सुन ली तो वो लोग पागल हो जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पेरेंट्स की बात अलग है, लेकिन उस घर में एमिर से तो मैं अकेले ही लड़ लूंगी। निहान चली गई, उजान भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा है। अब मैं मिस्टर एमिर को उनकी बेसहारा हालत में देखूंगी। कहो कि निहान मिल चुकी है, तुमने उसे ढूंढ लिया है। सर आपकी बीवी हॉस्पिटल में ही है, लेकिन उनकी आंटी गाड़ी लेकर निकल चुकी है यहाँ से। कैसे? क्योंकि सर आपने इंस्ट्रक्ट किया था कि मिस निहान इस हॉस्पिटल के बाहर नहीं जा सकती है। कैसे? कैसे? इस हॉस्पिटल में हेलीकॉप्टर कहाँ है? और सिक्योरिटी रूम? उस तरफ ही है सर। उसकी आंटी को ढूंढने दूसरी टीम भेजो। ठीक है सर, भेजता हूँ। क्या सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, अभी जस्ट लैंड की है और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। शुक्र है। लैला, मैंने अभी कार्ड एक्टिवेट किया है और पहले आपको कॉल लगाया। इसलिए उसने मुझे फोन करके तंग करना शुरू कर दिया है। मतलब उसे अभी भी पता चला है। लगता है तुमने ये सब सोचा था। सही कहा, फ्लाइट इन्फॉर्मेशन भी डिलीट हो चुकी है और ये गाड़ी जहीर के आदमी के नाम पर 1 हफ्ते के लिए रेंट की है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो आप पर दबाव जरूर डालेगा। मैं ये जानती हूँ, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, सब ठीक होगा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। निहान कैसी है? अभी भी थोड़ी कंफ्यूज है। तुम जानते हो ना, उसके लिए ये सब समझना मुश्किल होगा। वो नहीं जानती कि उसके भी पंख है और वो भी उड़ सकती है। मैं जानता हूँ लैला, आप सही कह रही हैं। उसे बस इतना कहना कि उसके पंख अभी कटे नहीं हैं और उसे फिर से कैद होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब ऐसा कभी नहीं होगा लैला। लो बात करो उससे। हेलो लैला, हाँ बोलिए ना। बेटा बिल्कुल डरना मत। कोशिश करूंगी कि ना डरूं। मैं सीख रही हूँ आपसे भी। ये देखिए, बस इतना ही है। क्या मतलब इतना ही है? मतलब इसके आगे कोई फुटेज नहीं है। और हेलीकॉप्टर की फुटेज? कल रात हुए एक टेक्निकल एरर की वजह से हम आज की फुटेज नहीं देख सकते हैं। केमाल, आज फेरुग्लू हॉस्पिटल से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ है। मुझे उसकी लैंडिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो भी अभी के अभी। एमिर, कहाँ हो तुम? क्या तुम वहां से निकले? आपकी बेटी मिसिंग है। क्या कहा? दरअसल वो मिसिंग नहीं है, वो अपने आशिक के साथ भाग चुकी है।
क्या हो रहा है? उसने कहा कि निहान मिसिंग वो है। मिसिंग है क्या मतलब? मतलब वो और केमाल। बकवास बंद करो। वो और ओजान जल्दी निकल चुके होंगे। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। बता रहा है कि नंबर अभी बंद है। ज़ैनब को फोन करो। जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। ये भी वही बता रहा है। कुछ तो गड़बड़ है। सबके फोन एक साथ बंद कैसे हैं? वो कहाँ है? मेरे बच्चे कहाँ हैं ऑन्जर? तुम मेरे लिए केमाल को ढूंढोगे और उसके बाद? तुम जैसे ही केमाल को ढूंढोगे निहान भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरी बीवी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। केमाल के साथ जो करना है करो, मारना पड़े तो मारो। ठीक है सर, ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा लैंड किया है। क्या मतलब है कोई रिकॉर्ड नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे? हेलो साली, इस सब के लिए थैंक यू। मैंने कुछ भी नहीं किया है केमाल। मैंने तुम्हारा शुक्रिया बक को भेज दिया है। सच कहूँ तो वो खुशी से नाच रहा था कि अब वो इंग्लैंड जाके स्कॉलरशिप पर पढ़ाई कर सकता है और दुश्मन देशों को हरा सकता है। अपना ख्याल रखना मेरे भाई। मेरी चिंता मत करो मेरे भाई, तुम अपना ख्याल रखो। विश यू अ वेरी गुड लक। तुम ओजान से बात करना चाहोगी? मैं उससे अकेले में बात करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, तो फिर तुम उससे तब बात करो जब हम वहां पहुंच जाएंगे। केमाल, एमिर ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। तुम चिंता मत करो, जब तक वो हमें ढूंढ पाए तब तक हम इस देश से दूर जा चुके होंगे। और हमें ढूंढने के अलावा उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही होगी।